आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी का इस्तीफा, हमास के सामने नाकामी मानी। वेस्ट बैंक में बन रहे गजा जैसे हालात, सुबह से 8 लोगों की मौत। गजा में मौत और बर्बादी पर आया हिलाकर रख देने वाला आंकड़ा। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनते ही रूस और चीन ने बढ़ाई दोस्ती, और तुर्की के होटल में लगी भयानक आग, मरने वालों की तादाद पहुंची 70 के पार। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। 21 जनवरी 2025 है आज। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। और सबसे पहली खबर टेल अवीव से। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ, आईडीएफ के चीफ हर्जी हलेवी और सदर्न कमांड के हेड यारोन फ्रिंकलमैन ने अक्टूबर 7 के हमास के हमले को रोकने में नाकाम होने की जिम्मेदारी लेते हुए अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इन दोनों लोगों ने, याद रखिएगा यह ऐलान है लेकिन पुख्ता है, क्योंकि नया इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इन दोनों के पीछे पड़ा हुआ था। इन दोनों ने हमास के सामने अपनी नाकामी और कमजोरी को कबूल किया है। हलेवी अपना इस्तीफा 6 मार्च को देगा। 6 मार्च अभी ऐलान है और बता दिया ये तारीख है हमारे आखिरी दिन ड्यूटी करने की। हर्जी हलेवी ने कहा कि हमास के हमले को ना रोक पाने की नाकामी हमेशा मेरे साथ रहेगी। हमास के हमले को ना रोक पाने की नाकामी, इट मींस मान लिया हमास के सामने नाकाम हो गए। यह इस्तीफा उस वक्त आया है जब आईडीएफ पर अक्टूबर 7 के अटैक के हवाले से सख्त तनकीद की जा रही थी कि आप लोग नाकाम रहे, आपका तो ढोल दुनिया में बज रहा था। माना जा रहा है कि नेतन्याहू की हुकूमत पर छाए खतरे के बादलों को इन दोनों के इस्तीफे से छांटने की कोशिश की जा रही है। इस कदम से यह दिखाने की कोशिश होगी कि 7 अक्टूबर के हमले को ना रोक पाने के लिए ये दोनों जिम्मेदार थे। मगर हम जैसे लोग भी तो हैं दोस्तों, जो पूछेंगे कि प्राइम मिनिस्टर तो नेतन्याहू था, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है, और शिन बेत, मोसाद, 1800 यूनिट, इन सब के इंटेलिजेंस फेलियर का क्या, जिनका ढोल एशिया की कुछ कंट्रीज में मुफ्त के राशन पर जिंदगी गुजारने वाले भी बजाते रहते हैं। असल में हलेवी ने यह इस्तीफा दिया नहीं, बल्कि उससे यह इस्तीफा लिया गया है, वो भी उसकी सर्विस के 10 महीने बाकी रहने के बावजूद। अभी 10 महीने वो सर्विस कर सकता था। 3 साल का ओहदा होता आईडीएफ चीफ का। असल में इजराइल के भोकाल का ढोल फट चुका है और नेतन्याहू पर भारी प्रेशर है, भारी प्रेशर है। ये जंग चल रही थी, तब तक वो एक्सटेंशन मिल रहा था, लोग कह रहे थे चलो ठीक है हुकूमत नहीं बदलेंगे वरना मिशन बीच में। अब मामला गड़बड़ हो रहा है। बढ़ते हैं आगे सर। इजरायली रेड में जेनिन में 8 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हैं। 8 फलस्तीनी। वेस्ट बैंक का जेनिन शहर गजा जैसा उधेड़ा जा रहा है, सड़कें उधेड़ी जा रही, हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन से भी किए जा रहे हैं। ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में इजरायली हमले आर्मी के रेड के दौरान कम से कम 8 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। ये हेल्थ ऑफिसर्स का कहना है, वेस्ट बैंक के या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के। उन्होंने कहा कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक के मुख्तलिफ इलाकों में इजरायली सेटलर्स की तरफ से हमलों और तशद्दुद के वाकयात सामने आए हैं। इजरायली मिलिट्री रेड्स के दौरान दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार किए गए हैं। फलस्तीन की वफा न्यूज एजेंसी की आप रिपोर्ट देख लीजिए, उसने भी इस बारे में खबर लिखी और उससे पुख्ता कोई नहीं लिख सकता। उन्होंने लिखा है कि फलस्तीनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक जेनिन शहर में इजरायली हमलों के दौरान कम से कम 8 फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 35 लोग जख्मी हुए। मिनिस्ट्री के मुताबिक जख्मियों की तादाद बढ़ने का खतरा है क्योंकि इजरायली हमले अब भी जारी हैं। जेनिन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल के डायरेक्टर विस्साम बकर ने वफा को बताया कि जख्मियों में एक डॉक्टर भी शामिल हैं जो अल-अमाल हॉस्पिटल के करीब जख्मी हुए। वेस्ट बैंक के हालात दोस्तों खराब हैं और हो सकता है कि हम जेनिन शहर को लेकर एक स्पेशल स्टोरी दें कि आखिर वो हमले हो क्यों रहे हैं, जेनिन का इतिहास क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे। गजा स्ट्रिप में सीज फायर के बाद ह्यूमैनिटेरियन एड का अच्छा खासा दाखिला देखने को मिला, बड़ी तादाद में एड पहुंची, लेकिन मसाइल अभी भी बाकी हैं क्योंकि जंग के दौरान इजराइल के हमलों में कई गोदाम, वेयर हाउसेस तबाह हो गए हैं, अब जो मदद को स्टोर करने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट देने जा रहा हूं गौर से सुनिएगा। गजा में सीज फायर के तीसरे दिन भी अमन कायम रहा, लेकिन गजा से आई एक सरकारी रिपोर्ट ने नुकसान और लोगों की मौत की जो वजहें बताई हैं, उसने मेरे अंदर कोहराम मचाकर रख दिया है। गजा के गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने जंग से मुतालिक स्टैटिक्स शेयर किए हैं।
यहां कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने 2092 फलस्तीनी खानदानों के एक एक मेंबर को शहीद कर दिया। 2092 फलस्तीनी खानदानों के फैमिलीज के एक एक मेंबर को शहीद कर दिया। अब इन्हें याद करने वाला भी कोई नहीं बचा है। अक्टूबर साल 2023 के बाद पैदा होने वाले 214 बच्चे शहीद हो गए। ये जंग में ही पैदा हुए और जंग के दौरान ही मार दिए गए। इनमें से कम ही बच्चों ने 1 साल की उम्र पार की थी। ज्यादातर कुछ महीनों के ही थे जब वो बारूद और जुल्म से भरी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये रिपोर्ट अभी लंबी है, बता रहा हूं, सुनते रहिए। जब खत्म होगी तो बता दूंगा कि मत सुनिएगा इसके बाद इस रिपोर्ट को। मेल न्यूट्रिशन यानी कि जरूरी खुराक और दवा नहीं मिलने से 44 और बच्चे अपनी जान से गए। इस दौरान सर्दी के असर से टेंटों में रहने वाले 8 लोग, जिनमें 7 बच्चे शामिल हैं, शहीद हो गए। जंग के दौरान 1155 मेडिकल स्टाफ, सिविल डिफेंस के 94 कारकुन और 205 मेरे जैसे जर्नलिस्ट शहीद हुए। मैं कुछ भी नहीं उनके सामने जो शहीद हो गए। उन्होंने जंग देखी, मैंने कुछ नहीं देखा। 4500 लोग, जिनमें 18% बच्चे हैं, उनके हाथ या पैर काटने पड़े क्योंकि इजराइल की बमबारी में वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। शहीद होने वाले 47,000 से ज्यादा लोगों में 70% अकेले औरतें और बच्चे हैं। 47,000 में माल न्यूट्रिशन और खुराक की कमी के सबब 3500 बच्चे अब भी मौत के खतरे में हैं, मौत की कगार पर हैं। 12,700 जख्मी लोगों को इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाने की जरूरत है। 12,500 कैंसर के मरीज मौत के खतरे में हैं और उन्हें फौरन इलाज चाहिए। मुख्तलिफ बीमारियों के 3,000 मरीजों को मुल्क से बाहर इलाज की जरूरत है। अगर वो नहीं गए तो उनकी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। बार बार बेघर होने यानी डिस्प्लेसमेंट से यानी हिजरत करने की वजह से इन्फेक्शन वाली बीमारियों के 21,36,026 केसेस सामने आए हैं। सही से देखा जाए तो यह गजा की पूरी आबादी है। गजा पूरा का पूरा बीमार है, हर एक बंदा बीमार है। कई बार डिस्प्लेस्ड होने की वजह से हेपेटाइटिस बी के 71,338 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 60,000 हामिला औरतें यानी प्रेग्नेंट वुमेन्स हेल्थ केयर की कमी की वजह से खतरे में हैं। क्रोनिक डिजीजेस से जूझ रहे 3,50,000 मरीज दवाओं की कमी की वजह से खतरे में हैं। गजा का 88% हिस्सा तबाह हो चुका है। ये इस रिपोर्ट का हिस्सा है। गजा 88% तबाह हो चुका है। अगर गजा में कभी 100 घर थे तो 88 तबाह हैं। शुरुआती नुकसानात का अंदाजा $38 बिलियन लगाया गया है। असली नुकसान तो इससे कहीं ज्यादा का हुआ है, यकीन मानिए। ये रिपोर्ट यहां खत्म होती है। सीज फायर के बाद जो लोग गजा में इधर से उधर अपने घरों को जा रहे हैं, वो कहते हैं कि यहां कुछ नहीं बचा। घर वापस आए मगर उन्हें खाना बदोश शहर मिले जहां पानी, बिजली और सैनिटेशन सर्विस का कोई असर नहीं था, कोई इंतजाम बाकी ना रहा था, सब उजड़ चुका था। हुसैन बराका जो रफा के डिस्प्लेस पैलेस्टीनियन हैं, उनका कहना था कि हम सिर्फ एक टेंट लगाने वापस आए थे, मगर ये शहर एक घोस्ट टाउन, एक भूतों का शहर बन चुका है। यहाँ पानी नहीं है, कुछ नहीं है, रहने के लिए साफ जमीन भी नहीं है। मोहम्मद अल बलास भी एक शख्स हैं। उन्होंने कहा कि यहां जिंदगी की कोई बुनियादी जरूरत नहीं है। अगर किसी जानवर को भी यहां रखा जाए तो वो भी जिंदा नहीं रह सकेगा। अब कुछ खबरें यहां से। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने 47वें। अभी उनका कमोवेश पहला दिन खत्म होने को होगा अमेरिका में, हमारे हिसाब से तो दूसरा लग गया। डोनाल्ड ट्रंप कॉन्फिडेंट नहीं है कि सीज फायर लंबा चलेगा, गजा का सीज फायर टिकेगा, उन्हें उम्मीद नहीं है। जबकि यही अभी तक क्रेडिट ले रहे थे सदर बनने से पहले, मैंने कराया। इनकी कराई हुई चीज नहीं चलेगी, इन्हें लग रहा है। यह खबर हमने आपको तफसील से दिखाई। अब छोटी छोटी हेडलाइंस ही बस आप देख लीजिए। इधर डोनाल्ड ट्रंप सदर बने, उधर व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग, दुनिया के 2 बड़े मजबूत ममालिक ने, पैसे वाले और दिफाई एतबार से बड़े ममालिक ने, और अपनी दोस्ती को, अपनी पिंगों को बढ़ाना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप से करना तो ये दोनों भी दोस्ती चाहते हैं, लेकिन अमेरिका, रूस और चाइना का दोस्त, अमेरिका अपनी पॉलिसी पर चलता है।
खैर, पुतिन वॉज टू फर्दर डेवलप टाइज विद शी जस्ट आवर्स आफ्टर ट्रंप इनॉग्रेशन। ट्रंप के इनॉग्रेशन के कुछ ही घंटे बाद पुतिन ने कहा कि हम शी जिनपिंग के साथ अपने रिश्ते और वसी करेंगे, तुसी करेंगे, असी करेंगे। बोले बढ़ाएंगे, खूब पतंगे लड़ाएंगे और बेहतरीन तरीके से हम लोग साथ में आएंगे। अरब फाइनेंशियल मार्केट इंप्रूव। ट्रंप का इनॉग्रेशन हुआ, ट्रंप जैसे ही सदर बने अरब की फाइनेंशियल मार्केट्स, उनमें बेहतर कारोबार होने लगा, उनमें बेहतरी देखी गई। ट्रंप से अरब मार्केट को काफ़ी उम्मीदें हैं कि एक अच्छी हुकूमत होगी। जाहिर सी बात है, जब भी कोई सदर बने, अमेरिका में कोई भी सदर बनता है तो मार्केट थोड़ी उछल जाती है। ट्रंप की वजह से क्या मिडिल ईस्ट में होगा पता नहीं है। अब्राहम अकॉर्ड पेंडिंग पड़ा हुआ है, फ़लस्तीन का मसला है। देखिए कितनी ये मार्केट उछलती है और कौन कौन इसमें बाद में उछलता है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी तास रूस की, उसने खबर दी है, जो खबर मैंने आपको अभी पिछले बुलेटिन में बताई थी कि तुर्की में होटल में लगी आग में लोग 10 मर गए हैं। लेकिन अब इसमें बहुत बड़ी अपडेट ये है कि अब तक 70 लोगों की जान जा चुकी है। टर्किश होटल में फायर की वजह से ये आग जो है वो लगी है और सुबह ये 1:15 बजे GMT के हिसाब से, यूं समझ लें कि हिंदुस्तान में करीबन 6-7 के बीच बचा था, तब ये आग लगी और लोग सो रहे होंगे इसके अंदर। 66 लोग कहा गया मर गए, जल के मर गए, जबकि अब अपडेट ये है कि 70 लोग मर गए। इसमें 238 मेहमान रुके हुए थे। ये पूरा किस तरीके से जलाया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भयानक अग्निकांड रहा होगा। भारत की कुछ खबरों की हमेशा से फरमाइश आ रही थी। मेरे कुछ दोस्तों ने भी कहा कि तुम्हें इंडिया से कुछ इख्तलाफ है। मैंने कहा इंडिया से ज़्यादा प्यार किसी से नहीं है। ये वो मुल्क है जिसे मेरे बाप दादा ने आज़ाद करवाया। अब्बा ने तो नहीं, दादा परदादा ने। मैं तो फ्रीडम फाइटर्स की ही ज़मीन से आता हूँ, यहीं मेरे बाप दादा दफन हैं, तो यहाँ से कैसे इख्तलाफ हो सकता है। बस मैं छूना नहीं चाहता था खबरों को। कई साल छुआ है, छू कर देखा है कि लोगों को झटके लग जाते, तो मैंने कहा फिर भी ले लेते हैं। लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं क्यों दूर हूँ। मैं तो सोशल मीडिया से भी दूर हो गया, इंडियन खबरों से भी दूर हो गया, फिर भी इंडियन मीडिया क्या छाप रहा है ये दिखाऊंगा। अब ना कुछ नहीं, खालिस्तानी संगठन का दावा, महाकुंभ में ब्लास्ट कराया, ईमेल भेजकर जिम्मेदारी ली, कहा यह पीलीभीत फेक एनकाउंटर का बदला। ठीक है, एक फेक एनकाउंटर का बदला बताया है। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है। यूपी सरकार का दावा है, योगी आदित्यनाथ की सरकार का, कि वक्फ की 78% जमीन हमारी है। अयोध्या का बहू बेगम मकबरा भी, लखनऊ में जेपीसी के सामने पक्ष रखा है। ये कैसे हो गया कि वक्फ की गई जमीनें किसी सरकार की हो जाएंगी? वक्फ की जमीनें कैसे वक्फ की जाती थी दुनिया जानती है। महाकुंभ में चिमटा वाले बाबा ने यूट्यूबर को पीटा। अनुपम खेर बोले योगी के लिए प्रार्थना करूंगा। बिजनेसमैन अडानी ने किया भंडारा। ये थी भारत की कुछ हेडलाइंस। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी। जैसी होती हैं भाई, चिमटा वाला मार रहा है, वो खाना बना रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, यही खबरें हैं। एक खबर और थी, बड़ी भारी थी मेरे लिए, डिबेट करनी पड़ती उस पर, कि सैफ अली खान खुद चलते हुए अस्पताल की सीढ़ियों से घर वापस आए। मैंने कहा भाई इतनी भारी खबर, कौन गेस्ट आएगा इस पर। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।